नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, सैनिक सम्मान समारोह में की शिरकत, पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रहे मौजूद। दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल को होगा खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स का आयोजन। सीएम धामी ने उत्तराखंड की टीम को किया रवाना, कई खेलों में लेगी हिस्सा। हल्द्वानी में गैस और पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी का विरोध, स्वराज सेवा दल के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन, दामों में और पार्किंग दरों में कमी की मांग की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए खुलेंगे 60 काउंटर, ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार। और हरिद्वार में मकान में धमाके से मचा हड़कंप, 5 लोग घायल, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड जुटा रहे सुराग। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊधम सिंह नगर के दौरे पर रहे, जहां खटीमा में सीएम धामी ने तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जिसके बाद वो सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए नजर आए। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्थानीय जनता मौजूद रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना किया, एक विद्यालय भी यहाँ पर बनाया, गरीब और वंचित परिवारों को उसमें आज शिक्षा मिल रही है निःशुल्क रूप से। वो हमेशा कहते थे, बेटा केवल वर्दी पहनकर ही देश सेवा नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक क्षण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी एक प्रकार से देश सेवा ही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तराखंड की टीम को नई दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो मास्टर्स नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग के लिए रवाना किया है। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल जैसे कई खेल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक काम हुए हैं। अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित अंबेडकर पार्क में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंची राज्य उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। इस दौरान युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। नेताओं ने बताया कि जिन कार्यकर्ताओं ने 50 से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल किया, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पर बढ़े हुए दामों को लेकर नेताओं से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आवश्यकताओं के हिसाब से रेट किए जाते हैं। हालांकि सरकार गरीबों के हितों का ध्यान रख रही, जिसके तहत लोगों को मुफ्त अनाज भी दिए जा रहे हैं। लग रहा है लालकुआं में अपने सभी कार्यकर्ताओं के, अपने परिवार के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। जिम्मेदारी में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का,
और माननीय बाबूजी, हमारे माननीय कोश्यारी जी, पूर्व राज्यपाल, आदरणीय यहाँ के सांसद अजय भट्ट जी। निश्चित रूप से मैं महिलाओं को देखिए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय धामी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जितनी भी योजनाएं चला रही है जन जन तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा रहा है। मेरी भी यही प्राथमिकता रहेगी कि उनके कार्यों को गति देना और सरकार और जनता। देखिए, ये एक टाइप से कहें तो पार्टी के परिवार का कार्यक्रम है। पार्टी के जो सक्रिय सदस्य हैं, जिन पे पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती हैं, उनका सभी का बैठकर आज एक साथ मिलकर हमारे सम्मानित विधायक जी के नेतृत्व में और हमारे दोनों ही दायित्वधारी जो हमारे हल्द्वानी से दीपक जी हमारे आए थे, रेणु जी हमारी आई थी, उनके नेतृत्व में हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मार्गदर्शन मिला। उनके द्वारा आगे भविष्य में किस तरीके से अपनी ओर से प्रचार प्रसार करना है उस बारे में, उस विषय में जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अंतर्गत एक सप्ताह की श्रृंखला चल रही है जिसमें कई कार्यक्रम होने हैं। उसी में से एक कार्यक्रम आज लालको विधानसभा में किया गया। लालको विधानसभा कार्यक्रम लालको मंडल में किया गया, जिसमें सारे सक्रिय सदस्यों को बुलाया गया। सक्रिय सदस्य वो थे जिन्होंने कम से कम 50 या 50 सदस्य बनाए हैं। पार्टी द्वारा सक्रिय सदस्यों को पार्टी की रीति नीति के बारे में और पार्टी के विकास के बारे में अपने जनता में प्रसार के लिए बताया गया है एवं सारे कार्यकर्ताओं से जनता के बीच में जाकर के उनके कार्यों को सुलभ करवाने की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। इधर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि कांग्रेस और मजबूत होकर निखरेगी और भाजपा के सामने आगामी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे कितने भी अधिवेशन क्यों ना कर ले, उनके नेता और कार्यकर्ता ही उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं। उत्तराखंड में चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हमेशा छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है। और पिथौरागढ़ के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष की जिस प्रकार से लड़ाई हुई है वो पूरे प्रदेश ने देखा है। तो जिनके जड़ में खुद के लोग मट्ठा डालने में लगे हुए हैं, वो पार्टी क्या किसी के लिए मट्ठा डाल पाएगी। वो पहले अपना मट्ठा हटाएं। और कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो आज तक 3 साल लगभग उनको होने को हैं, आज तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी जड़ में मट्ठा डालने का काम उन्हीं के कांग्रेस के नेता लोग करते आए हैं, करते रहे। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने का काम चल रहा। जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी और बताया कि तीर्थ स्थल पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। इन कार्यों में स्नान घाटों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना और विद्युत लाइनों की मरम्मत के साथ ही मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। इस बार हमारी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं की योजना बहुत पूर्व से हम लोग उसमें काम कर रहे थे और काफ़ी हमारे विभिन्न विभागों की योजनाएं अभी निर्माणाधीन है। तो मुख्य हमारा गंगोत्री धाम के लिए जो बिहार का रोड है जी, उसमें जगह जगह काम चल रहा है और डामरीकरण का काम लगभग 50-51 किलोमीटर में होना है, वो भी लगभग आधा हो गया है। और कुछ हमारे जो वॉश आउट पॉइंट थे वहाँ पर भी ट्रीटमेंट वाला कार्य चल रहा है। और उसके साथ साथ हमने इस बार एक ये भी प्रयास किया, जो गंगानी से आगे हालात तक में जो रोड हमारी बहुत संकरी है, तो उसमें जो चौक पॉइंट है उनको चिपिंग करना, थोड़ा उसको काटना और पासिंग एरिया बनाना, और अगर नाली खुली है तो उनको कवर करना। मैया की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं धाकड़ धामी जी का। उनकी नज़र है गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ और उन्होंने 40 करोड़ रुपए हमारे लिए जो स्वीकृत किया है, जिससे घाटों का निर्माण भी उसमें है, जो मंदिर समिति घाट जो बनने हैं उनका निर्माण होना है, साथ में जो रास्ते बनने हैं, तो उनका मैं व्यक्तिगत तौर पर और सारी मंदिर समिति, सारे पुरोहितों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट तो हुई। पैसा तो साहब ने कर दिया था शायद, मुझे लगता है पहले, लेकिन काम में थोड़ा लेट हुई टेंडर वेंडर में।
तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो धामी जी ने हमारी तरफ ध्यान दिया है, माँ भगवती गंगा के इस उद्गम स्थल की तरफ, गंगोत्री की तरफ जो ध्यान दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वैसे तो इस काम ने बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो इन्होंने बजट रिलीज किया है गंगोत्री धाम के लिए, घाटों की मरम्मत के लिए, थोड़ा पहले हो जाना था। लेकिन दूर देखो थोड़ा लेट में है, लेकिन ठीक है, काम युद्ध स्तर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट रिलीज हो गए और काम जो है युद्ध स्तर पर, घाटों की मरम्मत होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी घाट वगैरह जो कुछ भी है उनकी व्यवस्था अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। फिर मैं एक बार मुख्यमंत्री जी और विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जो है गंगोत्री के लिए विशेष जो पैकेज भेजा है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। चारधाम यात्रा पर बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 60 ऑफलाइन काउंटर खुलेंगे। इस बार काउंटरों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा की जा रही, ताकि बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी ना हो। ये पंजीकरण सेंटर हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में खोले जाएंगे। साथ ही यात्रा मार्गों पर भी कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर खोलने की तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। चारों धामों की धारण क्षमता के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए 60% ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण 60% और 40% ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। रोडकी क्षेत्र में खनन माफियाओं का पूरे तरीके से बोलबाला है, लेकिन इन पर कोई भी अधिकारी लगाम कसने को तैयार नहीं। वहीं भगवानपुर क्षेत्र और लंढोरा क्षेत्र में दिन रात खनन से भरे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रहे, जिसके चलते हर दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा होता ही रहता है। ताजा मामला बहदराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रैक्टर और ट्रॉली के कुचलने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। मेरा यहाँ हमारे गांव के अंदर और हमारा बच्चा बाहर खेल रहा था और उसके ऊपर खनन का ट्रैक्टर जो होता, खनन के ट्रैक्टर ने बच्चे को मारा। जान पूछ को बिल्कुल कतई, सामने से बिल्कुल कतई साफ दिख रहा, बिल्कुल कतई। अब कितनी चोट लगी बच्चे का? बच्चा गेल मर गया, बिल्कुल सामने से टक्कर मार रखी बच्चे को। आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? यहाँ से खनन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए जी। यहाँ से ये खनन कहाँ से आ रहा? ये खनन ही नदी में से खुद रहा ही से। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हल्द्वानी में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे हल्द्वानी पहुंचे और यहां उन्होंने युवाओं से बातचीत करते हुए अपने करियर की शुरुआत, जीवन के संघर्ष और फिल्म इंडस्ट्री में सफर के अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को नशे से दूर रहने की सख्त सलाह दी है और उन्हें अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया है। हेमंत पांडे ने बताया कि उन्होंने भी छोटे से शहर से शुरुआत की थी और उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धैर्य, मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के युवा बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत है। गलत रास्ते से बचने का एक ही रास्ता है कि दूसरा बड़ा नशा है वो आध्यात्म का नशा, दौड़ने का नशा, पढ़ने का नशा, जिद्दी होने का नशा, नंगे पैर दौड़ो आप। वो जब आप ऐसा सोच रहे हो तो आप खेल की तरफ चले आओ, क्योंकि खेल में जो आप 10 कदम दौड़ते हैं ना, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो एनर्जी आपको, डोपामिन जिसको खुशी का वैज्ञानिक तरीके से कहते हैं, जो चीज़ आपको नशे में मिलता है ना, उससे ज़्यादा डोपामिन आपको 20 मिनट के दौड़ने से मिल जाता है। जैसे आप उस पर शिफ्ट होगे, हो सकता है तकलीफ होगी, लेकिन आप जिद नहीं छोड़ेंगे तो ये मान के चलिए कि जिद्दी भक्तों के आगे ही भगवान झुकते हैं, भगवान वरना कहीं नहीं झुकते। हल्द्वानी में गैस और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और नैनीताल की पार्किंग दरों में अचानक हुई वृद्धि को लेकर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली है। इसी के मुद्दे को लेकर स्वराज सेवा दल के कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष विशाल शर्मा ने एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। विशाल का कहना है कि एक ओर जहां देश की जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है, वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ते गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। अब नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों की पार्किंग दरों को भी बढ़ा दिया गया है, जिससे न सिर्फ स्थानीय लोग परेशान हैं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि आम जनता को राहत देने के लिए तुरंत प्रभाव से पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में कटौती की जाए और नैनीताल की पार्किंग व्यवस्था को फिर से संतुलित किया जाए। कि ये आपने देखा होगा 2 दिन पहले गैस के, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़े, जिस वजह से हर चीज़ बढ़ना लाजमी है। तुरंत जो है ट्रांसपोर्ट बढ़ गई। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड टूरिज्म प्रदेश है, जब पेट्रोल दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं, तो पूरी हर चीज़ महंगी होती है, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाने का राशन हो। और आपको पता है ये टूरिज्म प्रदेश होने की वजह से अभी नैनीताल आपने देखा, आम जो आदमी यहाँ से जाता है 300 रुपये की पार्किंग हुई। अरे भैया एक बात सुनो, आप क्या चाहते हो, टूरिज्म बढ़े या कम हो? इसका मतलब उत्तराखंड सरकार चाहती नहीं है कि टूरिज्म बढ़े। भाई 2 चीजें तो है यहाँ पर, या तो जंगल है, जल है, जमीन है, तो सब सरकार खत्म करना चाहती है इसको। कोई पर्सनल आम जनता के हित की बात नहीं कर रही। स्कूलों की फीस बढ़ गई, आप देख रहे हो भाई है। मेन मुद्दा हमारा यह है, माननीय प्रधानमंत्री जो ज्ञापन भेजा हमने यहाँ से, महंगाई हित के लिए जो जनता के लिए बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात है, कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए कोई बात सोचने में मजबूर नहीं है। तो हम चाहते हैं, स्वराज सेवा दल ने आज देहरादून में भी ज्ञापन दिया, हरिद्वार दिया, तमाम शहरों में ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री जी इस पर गौर करें। महंगाई को लेकर जो आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल, डीजल और तेल, ये सारी चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं आए दिन। इससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आम जनता एक तो बेरोजगार है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड में पूरी तरह से बेरोजगारी है। उसके बाद महंगाई बढ़ती जा रही है और स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दे रहे हैं ये लोग, एनुअल चार्ज इतने बढ़ा दे रहे हैं, हर साल ड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसके लिए हम आज एसडीएम कोर्ट में एसडीएम सर के द्वारा प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भिजवाने आए हैं और हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले, हमें क्या पूरे उत्तराखंड को न्याय मिले। तो आज हमारा मुद्दा है, जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने, कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष महोदय ने, जो बढ़ती हुई महंगाई, जो आए दिन महंगाई की मार में आम जनता पिस रही है, तो उस विषय में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने, प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे हैं। और हम पूरे प्रदेश भर में इसकी मुहिम चला रहे हैं और हम आगे, अगर इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े तो हम अपने स्वराज सेवा दल के साथ खड़े हैं।
हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाला गांव में एक मकान में अचानक हुए तेज धमाके ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की खिड़कियां और दीवारें तक टूट गए थे। इस धमाके में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं, जिन्हें तत्काल सज्जनपुर स्थित अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया है। ब्लास्ट की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि घर में रखे सिलेंडर और अन्य गैस उपकरण पूरे तरीके से सुरक्षित हैं, जिससे ये साफ है कि धमाके की वजह गैस लीक या सिलेंडर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गैरोला, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और जांच की जा रही है कि आखिर धमाके की असल वजह क्या रही। घर में के एक पोर्शन में ब्लास्ट हुआ है। इनके इस घर में इनके सभी पुत्र और परिवार रहते हैं। इनके दिनेश सिंह जो पुत्र है इनका, इसके पोर्शन में एक किचन के साइड से मेन ब्लास्ट हुआ है। तो उसकी दीवारें वगैरह टूटी हैं और परिजन चोटिल हुए हैं और उनके फफोले वगैरह पड़े हुए जैसे झुलसने के निशान पड़ते हैं। इसमें मौके पे हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम BDS स्क्वाड है, तो हम विस्फोट के कारणों का पता लगाएंगे। उत्तराखंड हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने कलियर हज हाउस पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर हज कमेटी के सभी कर्मचारियों और हज अधिकारी मोहम्मद एहसान ने बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने हज हाउस का बारीकी से निरीक्षण किया और साफ सफाई रखने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित भी किया है। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस ऑफिस की प्राथमिकता एक ही है, बेटर से बेटर सुविधा जो हज यात्रियों को मिल सके, उन्हें कोई किसी तरह की कोई असुविधा ना हो आने में जाने में और टीकाकरण में, हर चीज़ में वही प्राथमिकता है उनके लिए। स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए बात की जाएगी उच्च स्तर पर और उसको बजट का इशू है, बाकी तो सब ठीक ही यहाँ पे है। हरिद्वार में दिल्ली नेशनल हाईवे पर रानीपुर झाल के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी शगुन अग्रवाल के रूप में हुई। वहीं कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर तौर पर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए वाहन चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से बुलेट, स्कूटी सहित चोरी के कुल 16 दोपहिया वाहन और 2 पहिया के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी वाहन को मॉडिफाई कर बेचकर मुनाफा कमाते थे। तीन अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है। इन 3 अभियुक्तों की निशानदेही में करीब 18 बाइक पुलिस को मिली हैं और 18 बाइकों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद से चोरी की गई करीब 8 से 9 बाइकें हमें जनपद से मिली हैं और एक बाइक सहारनपुर और एक यमुनानगर की है। बाकी अन्य बाइकों के बारे में पता लगाया जा रहा है और इनसे अभी इसका जो मुख्य अभियुक्त है जो इस बाइकों को मॉडिफाइड करने का काम करता है, अंकित, वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और अन्य इसमें और रिकवरी की संभावना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।